राम कभी तुम्हारे योग्य था ही नहीं सीते। श्री राम की योग्यता और गुणों को समझने की योग्यता तुझ में नहीं है रावण। मैं जानता हूं क्या है वो राम। वन में भटकता हुआ भिक्षुक है राम। विवाह के समय मधुर वचन देकर उसे तोड़ने वाला पापी है राम। त्रिलोक सुंदरी को वन में दरिद्रता और कष्ट देने वाला दुष्ट है वो राम। बोलो, सही आकलन किया ना मैंने राम का? यही है ना वो राम? जंगल में भटकते हुए भी अपनी पत्नी को प्रेम के धन से संपन्न रखने वाले श्री राम। विवाह के हर वचन को साकार करने वाले हैं श्री राम। त्रिलोक सुंदरी को त्रिलोक में सबसे अधिक सम्मान देने वाले श्री राम। अपनी पत्नी में जिसके प्राण बसते हैं वो है मेरे श्री राम। जो कभी असत्य न कहे, न कोई मिथ्या वचन, वो श्री राम है। जिन्होंने दया भी की और उपकार भी, किंतु स्मरण ना रखे और कभी अपनी महानता के विषय में ना सोचे, वो श्री राम है। जब कोई अनेक कुकर्म करे, अनेक मिथ्या, जब कोई आहत करने वाले वचन ही क्यों ना कहे, फिर भी उसे प्रेम के वचन से सुधार दे, वो है श्री राम। जो सीता के कण कण में बसे हैं, वो श्री राम। और सीता जिनके हृदय में वास करती है, केवल वही श्री राम। श्री राम। अभी भी पीछे हट जाओ रावण, अपनी हार स्वीकार लो, गिर जाओ श्री राम के चरणों में और चले जाओ उनकी शरण में, क्योंकि श्री राम से तुम्हारी रक्षा केवल श्री राम ही कर सकते हैं। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तो इतना विश्वास है तुझे अपने राम पर, तो इस समय मेरे सामने खड़ी है। चाहूं तो तुझे अपनी पटरानी बना सकता हूं, तुझे तेरे केशों से खींचकर अपने अंतपुर में ले जा सकता हूं। तब क्या कर लेगा तेरा राम? श्री राम यहाँ नहीं है, किंतु उनके प्रेम की समस्त शक्ति मेरे साथ। तेरे अहंकार को मैं अभी चूर चूर करता हूं। यदि मेरा प्रेम परिशुद्ध है, यदि मेरा मन सच्चा है और श्री राम के प्रति मेरा कर्म और धर्म मैंने पूर्ण रूप से निभाया है, तो ये तिनका मेरी रक्षा करेगा। यदि ये रावण इस तिनके को पार कर मेरी ओर आए तो वही भस्म हो जाए। त्रिलोक विजयी रावण से ये तुच्छ तिनका तेरी रक्षा करेगा? प्रेम के तिनके में इतनी शक्ति होती है जितनी कि समस्त ब्रह्मांड में नहीं होती। यदि साहस है तो आओ आगे। इस तुच्छ तिनके से भयभीत नहीं हूं, किंतु मैं अपने प्रेम से तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। 1 वर्ष का समय देता हूं मैं तुम्हें, तब तक
तुम मेरी बंदनी बनकर रहोगी यहीं। उसके पश्चात तुम स्वयं इस तिनके को पार कर मेरे पास आओगी। उससे पूर्व श्री राम आएंगे और अपने अनंत बाणों से तुम्हारे हर पापों का अंत करेंगे रावण। सीता और राम को अपने प्रेम पर अटल विश्वास था, और जहाँ विश्वास अटल होता है वहाँ सहायता मिल ही जाती है। और वहाँ उनको मिले उनके परम भक्त हनुमान। राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, ये जानने के लिए कि वो कौन है। वो एक सन्यासी का रूप धारण कर उनके समक्ष गए, और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम है, वो भक्ति की भावना से भावुक हो गए। हे प्रभु, आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? हे प्रभु, आपने इस सेवक को गले से लगाया, यह तो आपकी महानता है। श्री राम भक्त हनुमान, मैं भी अपने भाई को गले लगाने का इच्छुक हूं। मां सीता की रक्षा के लिए मेरा जीवन न्यौछावर भी हो जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा प्रभु। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा में ही व्यतीत होगा प्रभु। जब हनुमान जैसे भक्त का नाम स्मरण होता है तो नेत्रों में अश्रु अपने आप आ जाते हैं। भक्ति का दूसरा नाम है हनुमान। उनकी स्मृति आते ही मन आनंद से भाव विभोर हो जाता है। ऐसे में आनंद अश्रु कैसे नहीं छलकेंगे। और इसी प्रकार जब राम संकट में थे तो हनुमान उनके अभिन्न अंग बन गए और उन्होंने उनकी सहायता का प्रण लिया। जब हनुमान श्री राम के लिए प्रण ले सकते हैं तो बरसाना के पुरुष क्यों नहीं? वो भी तो अपनी स्त्रियों का साथ दे सकते हैं ना। बेटी राधा, 7 दिवस हो गए और तुम लोगों ने आधा सामान भी नहीं बेचा। यदि हम सब पुरुष आप लोगों का साथ देते हैं तो भी शेष 3 दिनों में ये कार्य करना असंभव से भी असंभव होगा। हाँ पुत्री, अनेक गांव मिलकर भी इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अब तुम ही बताओ हम कैसे कर पाएंगे। अब हम कदापि कंस को और रुष्ट नहीं करेंगे। क्षमा करना पुत्री, हम साथ नहीं दे पाएंगे। किंतु आर्य, हमें अपना कर्म तो करना ही है ना, नहीं तो मेरे लल्ला को हमें कंस को सौंपना पड़ेगा और वहां पे न जाने मेरे लल्ला का क्या होगा। यशोदा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं। कंस को पता है कि हम विफल ही होंगे और कान्हा को उसके पास जाना ही होगा। और यदि हम सब पुरुष मिलकर क्षमा याचना करेंगे तो हमारे कान्हा के बचने की संभावना होगी।
और यदि हम सब पुरुषों ने आप लोगों का साथ दिया तो पूरे बरसाना की विफलता कहलाएगी, केवल स्त्रियों की नहीं। तब क्षमा याचना भी नहीं हो पाएगी।